हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें एम फार्मा के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, इसमें एज क्या है, कितनी सीट है एम फार्मा की, और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एंट्रेंस कब होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। ये फॉर्म निकले हैं काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है। इसमें एम फार्मा आयुर्वेदा के फॉर्म निकले हैं। एम फार्मा आयुर्वेदा जो है सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी, ये सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स में आता है। इसके एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं 2024-25 के। एम फार्मा की बात की जाए तो एम फार्मा जो है ये 2 साल का कोर्स होता है। ये बी फार्मा के बाद किया जाता है। जिस बच्चे ने बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके वो ये फॉर्म फिल कर सकता है, पर बी फार्मेसी जिन्होंने आयुर्वेदा से की है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि ये फॉर्म एम फार्मा आयुर्वेदा के निकले हुए हैं। तो इसमें एलोपैथी वाले ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जिन्होंने बी फार्मेसी आयुर्वेदा से की है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो है 15/9/2024 को होगा, संडे को। ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1916 में, और ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, और आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है। अब हम बताते हैं कि इसमें कितनी सीट है और कब इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने की एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, और ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एक तो साइन चाहिए और एक कलर फोटो चाहिए। जो फोटो है वो 1 जून 2024 के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की फ़ोटो नहीं चाहिए। और उसमें जो डेट और मेंशन करनी है वो भी 1 जून के बाद की डेट मेंशन करनी है। कोशिश करना कि जिस दिन फॉर्म फिल करो उसी दिन की डेट मेंशन करो उसमें। और वो जो फ़ोटो है वो सेम फ़ोटो आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि वो आपको एंट्रेंस के टाइम भी काम आएगी, और जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम भी आपको काम आएगी। तो आपको 6 फ़ोटो निकाल के रख लेनी है अपने पास। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम वो फ़ोटो काम आएगी। ठीक है। और अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो दोबारा उसमें करेक्शन सही नहीं कर पाएंगे। अगर इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम बता देंगे, पर आप आराम से इस फॉर्म को फिल करना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म को फिल कर सकता है, मल्टीपल फॉर्म फिल नहीं कर सकता इसमें। ठीक है। और इसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा, और इसमें मेडिकल भी होगा, मतलब आपका मेडिकल चेकअप होगा बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आपको एंट्रेंस के बेस पे ही आपका इसमें एडमिशन होगा। वो जो फ़ोटो है वो इसमें साफ लिख रखे क्लियर होना चाहिए, नेम और डेट उसमें क्लियर होना चाहिए, और जो फ़ोटो वो 1 जून के बाद की ही होनी चाहिए। ठीक है। ये इनकी साइट है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं डेट। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो है 15/9/2024, 11 बजे से 1 बजे तक आपका टेस्ट होगा। ये 2 घंटे का टेस्ट होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट है वो बीएचयू वाराणसी में होगा। इसका सेंटर बीएचयू वाराणसी में ही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी वाराणसी में है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12/8/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 31/8/2024, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपको 7/9/2024 को ऑनलाइन इशू हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई इशू आए, डाउनलोड नहीं होए, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी ईमेल पे जाकर, या फिर आप डायरेक्ट ऑफिस में जाके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9/9/2024 तक आप इसको इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। ठीक है। और जो जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम 15 को हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास 18 को आंसर की आ जाएगी, जो इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आंसर की के बाद आपका जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन क्या तो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगी, ईमेल आ जाएगी आपके पास, या फिर आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, या इनके जो आईएमएस डायरेक्टर है उनके नोटिस बोर्ड पे भी आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और रिजल्ट भी इनकी वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा। और जो इसकी एडमिशन प्रोसेस के बाद आपका जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने मेंशन कर रखी है कि अगर इनकी सीट वैकेंट रह गई, जितनी सीट इनको फिल करनी उससे कम रह गई, तो कम बच्चे उन्होंने एडमिशन लिया, तो ये सभी बच्चों का एडमिशन कैंसिल करके उनकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे।
ठीक है, इसमें ये इन्होंने इस पीडीएफ में साफ मेंशन कर रखा है, वो हम आपको दिखा देंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख भी लेना। और अब फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए ओबीसी और जनरल के लिए आपको इसमें 1500 रुपये चाहिए, और एससी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए 1500 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? एडमिट कार्ड तो ये तो उस टाइम चाहिए जब आप फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम। और उसके लिए क्या क्या चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए? 10th-12th की मार्कशीट चाहिए आपको, बी फार्मा की मार्कशीट चाहिए, बी फार्मा में 4 सेमेस्टर होता है, 4 ईयर की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और जो बी फार्मा वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई री नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में आता है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो कोई और वैलिड आईडी जो भी है आपके पास वो चाहिए। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट तो आपको उस टाइम चाहिए जब आपको फॉर्म फिल करना है। और एडमिशन के टाइम कौन कौन से फिल करना चाहिए, एडमिशन के टाइम कौन कौन से फॉर्म चाहिए वो भी बताएंगे। अब देख लेते हैं कि ये बता रखा है कि जो एम फार्मा आयुर्वेदा वो सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके बी फार्मेसी आयुर्वेदा से होनी चाहिए, और उस बी फार्मेसी में 50% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, जो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम 50% मार्क्स से क्लियर होनी चाहिए बी फार्मेसी। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, और ईडब्ल्यूएस है जिनके पास, उनको 45% मार्क्स चाहिए। कैटेगरी वाइज है, और इनका जो एग्ज़ाम है वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस टेस्ट होगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर एम फार्मा में सीट की बात की जाए तो टोटल 15 सीट है, ये 2 साल का कोर्स है। और इसमें फ़ीस की बात की जाए तो आपकी 75,000 पर ईयर फीस होगी, और इसके अलावा जो रेगुलर फीस है यूनिवर्सिटी की वो अलग से है, वो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कि इन्होंने साफ लिख रखा है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट नॉट टू द रन द कोर्स इफ द नंबर ऑफ अप्लीकेंट इज वेरी लो। इन दैट केस द अप्लीकेंट विल हैव द ऑप्शन टू ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ फी पेड। ओके, अब देखते हैं आगे इनकी ये एप्लीकेशन फ़ीस बता चुके हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपये। और ये इनकी ऑनलाइन साइट है, इस पे जाके आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ब्राउचर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका ब्राउचर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें लिख रखा है जो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अब उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और उसमें सब्जेक्ट जो है वो आपके वही आएंगे जो बी फार्मेसी में थे। बी फार्मेसी आयुर्वेदा के सारे सब्जेक्ट आएंगे इसमें, और जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, और इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 40% मार्क्स चाहिए ओबीसी के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई माना जाएगा। इससे कम मार्क्स वाले को एडमिशन मुश्किल ही होगा इसमें। ठीक है, और ये एडमिशन जो है कम से कम 2 दिन तक चलेगा आपका। और इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो ये है, इसमें एक तो आपको चाहिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आप पास है उसका माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने इफ़ पास फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अदर देन BHU टू बी सबमिट नोट लेटर देन 13 days आफ्टर एडमिशन। ओके, हायर स्कूल सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट, मार्कशीट ऑफ ऑल 4 year बी फार्मेसी आयुर्वेदा एग्जामिनेशन, OBC EWS recent certificate, non-creamy layer in case of OBC SC ST certificate on the basis of which reservation is claimed, PWD certificate on the basis of which reservation is claimed for admission, आधार कार्ड एंड एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये सब सर्टिफिकेट आपको तैयार करके रखने हैं, ताकि आपको जब भी एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाए काउंसलिंग के लिए, तब आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप सब तैयार रखना। ठीक है, और ये इस कोर्स के बारे में बता दें तो ये 2 साल का कोर्स है, फुल टाइम एम फार्मा सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी है।
हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी टू रूम ऑन द मेरिट। हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पर है, अवेलेबल है, ठीक है। और अब इसके बारे में जो था ये बता चुके हैं कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे। इसकी लास्ट डेट अभी 31 तारीख है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर देना। और उसमें फ़ोटो में ये ध्यान रखना है कि जो नेम और डेट है जो है वो 1 जून 2024 के बाद की, उससे पहले की कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। और जो फ़ोटो है वो आपको निकलवा के रखनी है, क्योंकि आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम वो काम आएगी। और ये एम फार्मा जो कोर्स है इसके बारे में बता देते हैं। तो एम फार्मा कोर्स जो 2 साल का है ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, ठीक है। ये एक आयुर्वेदा कोर्स है और इसमें टोटल सीट 15 ही है, ये ध्यान रखना। और एम फार्मा आयुर्वेदा कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ एडमिशन के लिए बनाई गई है कि इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सिर्फ बी फार्मेसी आयुर्वेदा वाले ही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इनकी लोकेशन है, कॉलेज कहाँ पर है, इसके बारे में आप इसमें पीडीएफ में देख लेना। और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 15 को होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।